अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग। और आज एक टॉपिक है जो बहुत इससे पहले भी रिक्वेस्ट करे थे लोग, लेकिन हम बना नहीं सके थे, और वो है एजेंडा 21। यूनाइटेड नेशन का एक बहुत बड़ा अर्थ समिट हुआ था जिसमें ये लोग एक प्लान पेश करे थे कि कैसा लाइफ को अच्छी करना। लेकिन कई सारे थ्योरिस्ट ये बताए कि क्लियरली यूएन का प्लान नहीं है, बल्कि इल्यूमिनाटी का एक एजेंडा है जो यूनाइटेड नेशन के थ्रू ये लोग पास कर रहे, जहाँ पे पब्लिक को डीप पॉपुलेट करेंगे, मतलब कि अपने पब्लिक को आगे जाके। एजेंडा 21 क्या है और कैसा है ये लोग इसे इल्यूमिनाटी से लिंक कर रहे, ये पूरा डिटेल अब हम देंगे वीडियो में। तो एजेंडा 21 एक एक्टिव प्लान है यूनाइटेड नेशन का, जो कि अर्थ समिट में ये लोग इंट्रोड्यूस करे थे 1992 में। इनके प्लान के मुताबिक ये बताना चाहते कि एक बहुत ही वंडरफुल हाईएस्ट स्टैंडर्ड लिविंग लोगों का और एक बेटरमेंट ऑफ लाइफ, डेवलपमेंट ऑफ सराउंडिंग, ये लोग ये एक्शन के थ्रू पेश करना चाह रहे हैं। तो एजेंडा 21 21st सेंचुरी को बताया जाता और इनका एम है कि 2030 से पहले या बाद में ये अकम्प्लिश हो जाना। एक्चुअली वक्त के हिसाब से, हालात के हिसाब से ये लोग बोलते हैं कि अकम्प्लिश कब कैसा किया जाएगा। तो यूनाइटेड नेशंस क्या है? एक कंबाइंड सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिधर कंट्रीज और नेशंस हाथ जोड़ के रहते फॉर प्रॉस्पेरिटी, एक दूसरे की मदद करने के लिए, फ्रेंडशिप, रिलेशंस वगैरह सब चीज़ मेंटेन करने के लिए। तो रियलिटी में क्या है, एक टॉप एलीट इल्यूमिनाटी के मेंबर्स इसको हेड कर रहे और कुछ भी नहीं, पूरे नेशंस पे ये लोग का हाथ है। क्योंकि आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन में टॉप के सेलेक्टेड फ्यू कंट्रीज है जो पूरों पे गुंडागर्दी अपनी चलाते, कोई छुपी हुई बात नहीं है। सोशल स्टडीज में अच्छा पढ़ाते, लेकिन आप न्यूज़ चैनल देख लो, अमेरिका कोई चीज़ को वीटो कर दिया तो अच्छा भी प्लान डाले तो वो जीरो हो जाता। लेकिन जैसा तुम बोले अभी, ये जो पॉलिटिकल जो मेंबर्स है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनको चलाने वाले पीछे से इल्यूमिनाटी के कोई और लोग हैं। तो एजेंडा 21 का एक एडवर्टाइजमेंट है, एड। इसमें से कुछ मेजर पॉइंट्स है जो निकाले गए कि एजेंडा में क्या क्या ये लोग करने वाले। प्राइवेट लैंड्स पब्लिक के जो है वो ये लोग ले लेंगे, गवर्नमेंट्स ले लेना चाहिए, और इनको एक सेंट्रलाइज्ड यूनिट में रखना। जैसे कि एक 10 फ्लोर का घर, 20 फ्लोर का जो घर है, फ्लैट्स उसमें 4-4 फ्लैट बनाए, तो प्राइवेट लैंड से हटा के लोगों को एक ही जगह एक एक यूनिट में रखना। ये एक पॉइंट है जहाँ पे आप प्राइवेट जो जमीन है वो आपके पास से छीनी जाएगी। लोग बोलेंगे अरे अच्छी चीज है ये भी। और एक पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ जंगल्स और अर्बन जो सिटीज है उसको छोटे से छोटा, ये पॉइंट फर्स्ट से रिलेटेड है, तो ये भी अच्छी चीज है। जंगल बढ़ा रहे, शहर को छोटा कर रहे। आगे हम बताएंगे आपको पॉइंट्स में अच्छे किस्से के साथ इल्यूमिनाटी का फायदा क्या होता है। थर्ड पॉइंट है रिमूवल ऑफ कार्स, प्राइवेट बाइक्स, और इनके अपने ही ट्रांसपोर्टेशन के मेथड्स आएंगे। जैसा कि इनका बस है, गवर्नमेंट जो बस रहती, वो बसेस को इंट्रोड्यूस करेंगे। आपको कहीं भी जाना है तो उसी बस के थ्रू ट्रैवल करना, आपकी गाड़ी नहीं रहेंगी, आपके पास आपकी बाइक नहीं रहेंगी। और एक पॉइंट है प्राइवेट बिजनेसेस, जो ये लोग डिसाइड करेंगे एजेंडा वाले, गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करो बोलेंगे, वो प्राइवेट बिजनेस को पैसा कौन देना? पब्लिक देना। हाँ, तो पब्लिक फंड से प्राइवेट बिजनेसेस चलाएंगे, और आप हाँ नहीं कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये लोग ये बताएंगे कि हमारे को आपसे ज्यादा मालूम है कि ये बिजनेस करे तो अच्छा ही होने वाली है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने वाली है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो आप सवाल नहीं करना उसको। और इसमें और एक पॉइंट है जहाँ पे पॉलिसी डिसीजंस बने जाएंगे फॉर ग्रेटर गुड ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब कि आपके लिए कुछ अच्छे डिसीजंस ये लोग लेंगे, लेकिन आपसे राय ये लोग नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये लोग बोलेंगे कि हम आपसे बेहतर जानते हैं। और एक खतरनाक पॉइंट है रिडक्शन ऑफ वाटर पावर यूजेज, और कई सारे ऐसे चीजें, मतलब कि आपको हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा, आपको हिसाब से पानी दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्सेस, फीस, ये सबको बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, आपके ऊपर लागू हो जाएगा। टैक्स अभी जो है वो कुछ भी नहीं है, आगे बहुत टैक्सेस ये लोग बढ़ाएंगे। क्यों? बेटरमेंट ऑफ लाइफ। और लास्ट पॉइंट है ऐसे पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करो जिससे पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो और डिपॉपुलेशन स्टार्ट करना, मतलब कि पॉपुलेशन को कम करना शुरू कर देना। इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिपॉपुलेशन, वो पॉलिसीज जो है स्टार्टिंग से, जैसा हम बोले आपको पॉइंट्स जो है। अब इसका दूसरा भी एक हिस्सा ये रहता, आपकी जमीन जो है वो छीन लेके अपार्टमेंट में वो करे, मतलब कि आपका राइट टू बाई अ लैंड, एक जमीन जो है आपके जो राइट्स रहते हैं उसके ऊपर, वो आपसे छीना जाएगा जबरदस्ती। इनके प्राइवेट बिजनेस ये लोग जो हिसाब से डाल रहे, हो सकता कल के दिन कोई फैक्ट्री जिससे आपको ही हार्म हो, लेकिन ये लोग बोलेंगे नहीं नहीं वो फैक्ट्री डालना जरूरी है, लेकिन आपकी जेब से पैसा जाना है। गाड़ियां हटा ले रहे, सब छीन ले रहे, इनके बसेस है, चलो अच्छी चीज है, ऑर्गेनाइज रह रहे, लेकिन सोचो 10-10 गाड़ियां रख रहे एक जना शौक,
चलो उसको एक गाड़ी पे कर दिया वो अच्छी चीज़ है, लेकिन जो बेचारा एक रखता अपनी फैमिली को लेके, फिर उन्हें भी जाके बस स्टॉप पे ही ठहरना और बस के लिए वेट करना, और इनके हिसाब से पूरे बसेस रहेंगे। क्यों? कल के दिन मोनोपोली जब कैसा चलती मालूम, जब इनकी बसेस पे आ जाते बस के टिकट्स बढ़ जाते, आप कुछ नहीं कर सकते। आप टैक्सेस इंक्रीज हुए, आपकी रेड लगाने वाले पहले ही चरोड़ा नहीं डल रहे आपके टैक्सेस लेके, अब हथेली पे जन्नत, डबल ट्रिपल इंक्रीमेंट होने वाला है। लेकिन सबसे आखिरी का जो पॉइंट है डीपॉपुलेशन, जो बोलते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइज करना और डीपॉपुलेट करने में फर्क होता है। स्टेबलाइजेशन मतलब जैसा चाइना में बोलते हैं एक घर में सिर्फ 2 बच्चे रहते हैं, ओके चलो स्टेबलाइजेशन। लेकिन डीपॉपुलेशन क्या मतलब है? इनके कुछ अगर आर्ट्स देखे इसके अंदर, ये लोग ये क्लियरली बता रहे malnourished जैसे बच्चे पैदा होने वाले या पैदा हो गए, तो इनको केयर करने में कई $मिलियन रहते हैं जो वेस्ट है बोलते हैं लोग। ये लोग बोलते उससे बेहतर है मर जाने दो या आगे मत बढ़ने दो, ऐसा वही पैसा अच्छी बेटरमेंट ऑफ लाइफ के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम रिलेटेड टॉपिक पे आते हैं कि एजेंडा 21 और इल्यूमिनाटी का क्या लिंकअप हो सकता। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये है क्या है? NWO न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये भी एक एजेंडा है इल्यूमिनाटी के लोगों का। एक्चुअली इन लोग का एक बेसिक एम भी है इसके अंदर, और वो है डीपॉपुलेशन। बेसिक नहीं, मेजर एम बोलना है इनका। और ये जो एलिट ग्रुप मेंबर्स है इल्यूमिनाटी के, ये लोग हम बोलते कि ये जो दुनिया में इतने सारे लोग हैं वो नहीं रहना, जैसा आप और हम, कि सिर्फ सेलेक्टेड एलिट मेंबर्स या सेलेक्टेड रेसेस रहना खाली दुनिया में। उसकी वजह से दुनिया में सुख शांति और अच्छी रहती कहते दुनिया। तो ये लोग अपने आप को चोजन वंस बोलते हैं, और बाकी क्या आप और हम जैसे लोग हैं, जनरल जो लोग हैं, उनको ये लोग बोलते हैं अनवांटेड लोग हैं, जो अनवांटेड कचरा कर रहे दुनिया में, अनवांटेड खा जा रहे पी रहे, मतलब रिसोर्सेस अर्थ के यूज कर रहे। तो अब वो लोग कैसा करने का सोचते हैं उनके प्लान के हिसाब से? उनका तो एक ही प्लान रहता, वो लोग पहली चीज़ लड़ाई झगड़ा वॉर के थ्रू करते। दूसरी चीज़ है वैक्सीनेशन, बीमारियाँ डिजीजेस ऐसे रिलीज करो जिससे पूरा ह्यूमन रेस खत्म हो जाना। अगर आपको एक वीडियो हमारा ऐसे देखना है तो ये ज़रूर देखिए ऊपर, कोरोना वायरस का। इसके अंदर वो लोग एक सिमुलेशन टेस्ट कर रहे थे जिसमें एक कंप्लीट ह्यूमन रेस वाइप आउट हो गया था। अब जैसा वैक्सीन उसकी बात करें तो रिसेंट इंडिया में भी बहुत बड़ा हादसा हुआ, बहुत बड़ा केस हुआ, और वो था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल गेट्स जैसा आपको मालूम है वर्ल्ड का 2nd रिचेस्ट आदमी है, और वो रिसेंटली पूरी तरह हेल्थ केयर में उतर गया। और उसमें क्या कर रहे हैं लोग, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे अलग अलग डिजीजेस पे, और इंडिया में वो भी स्पेशली हमारे आंध्र तेलंगाना रीजन में ये लोग स्टार्ट कर रहे थे वैक्सीनेशन देना। प्रॉब्लम ये हुआ कि वो वैक्सीनेशन जो है एक्सपेरिमेंट की तरह दिए गए थे, और रफली 50,000 बच्चे अपाहिज हो गए उसके बाद। तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ। तो आप समझ सकते उसमें अपाहिज का मतलब है 50,000, ये तो शुरुआत थी, जो आगे जाके फिर ना शादी कर सकते ना फैमिलीज बन सकते। लेकिन बिल गेट्स को भी कई सारे कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ये बोलते कि ये भी एक हिस्सा है उन मेंबर्स का, उनके एक एजेंडा का, क्योंकि उसका रिसेंट टेड टॉक्स जो था उसमें ओपनली बताया था कि दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत हो रहा, और इसके लिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है, कम करना पॉपुलेशन बेहतर रहता दुनिया के लिए। तो आप समझ सकते हैं ये पूरों के थिंकिंग देखो, पॉपुलेशन कम करो, पॉपुलेशन कम करो, पॉपुलेशन कम करो। Now the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Unbelievable progress can be made, both inventing new vaccines and making sure they get out to all the children who need them, reducing the population growth. It really allows the society a chance to take care of itself. We've seen now there's a type of foreign assistance for vaccines or for AIDS treatment that are incredibly effective. These are all about saving lives. And the good news is that as you make those breakthroughs, the population growth in the country goes down. इंडिया में नॉर्थ में भी एक बहुत मशहूर डॉक्टर है जो कई सारे ऐसे वीडियोस बनाते, और उन्होंने ओपनली ओपिनियन अपना दिया था वीडियो में, और उस वीडियो को भी डालूंगा मैं और लिंक भी नीचे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। वीडियो में ओपनली डॉक्टर ने ये बताया कि आप भी सुने होंगे डिजीजेस H1N1, सार्स, नीपा, जीका, ये आप रिसेंट सुने तो होंगे न्यूज़ में। वायरस है खतरनाक जिसका कोई तोड़ नहीं है, वो कई लोगों से मर गए। अब रिसेंट जैसा है कोरोना वायरस। तो डॉक्टर विश्वरूप ये क्लियरली बता रहे कि ये आ रहे कहाँ से डिजीजेस, इतने करोड़ों अरबों साल इंसान रहे सो है, जानवर रहे सो है, रातों रात ये डिजीजेस आ रहे, एक्सपेरिमेंट भी हो जा रहा, उसको नाम भी पड़ जा रहा, आइडेंटिफाई भी कर ले रहे, उसका वैक्सीनेशन बना भी नहीं सक रहे, और बास बने भी तो एकदम तैयार रह रहे वैक्सीनेशन से चीज़ों के, फिर वैसी रातों रात वो खत्म हो गया, तो आज तक फिर कभी वापस रिकवर नहीं हो रहा। आदमी को खांसी होती, 100 साल से खांसी हो रही, आता जाता दवाएं बनते भी रहते, लेकिन स्पेसिफिक डिजीजेस फिर कभी क्यों नहीं आ रहे? तो क्या एक्सपेरिमेंट सही है
आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक पे एक्सपेरिमेंट करके वक्त आए जब पूरा रिलीज करेंगे तबाह कर देने के लिए। पहले H1N1, फिर डेंगू, फिर चिकनगुनिया, फिर जीका, अब ये नीपा। ये आते कहाँ से? फिर अचानक कहाँ गायब हो जाते हैं? फिर अचानक दोबारा कहाँ से चले जाते हैं? ये पूरा खेल अगर आपको समझना हो, आस्क 3 क्वेश्चन टू द इंडियन हेल्थ अथॉरिटीज। हेल्थ के ठेकेदारों से सिर्फ 3 सवाल। पहला सवाल कि ये आते कहाँ से? H1N1 अब कहाँ गायब हो गया? फिर अचानक एक दिन आ जाएगा somebody in some part of the country died of H1N1. How do you know? What is the science behind it? What is the theory? तो टेड टर्नर जो एक मशहूर इल्यूमिनाटी का मेंबर है, वो भी क्या करा था, वो भी बोला था कि दुनिया में डीपॉपुलेशन होना जरूरी है। तो उससे सवाल उठाए थोड़े रिपोर्टर्स के, डीपॉपुलेशन तो सही है मगर आप कौन से स्पेसिफिक रेस को डीपॉपुलेट करना चाहिए? कौन है वो कौन से गरीब, अमीर, पैसा वाले, अमेरिकन, अफ्रीकन, किसको डीपॉपुलेट करना बोले? We've got to stabilize the population. When I was born, there So were what's wrong with the population? I mean, were too many people. We have global warming because too many people are using too much stuff. But they If there have- were less people, they'd be using less But- stuff. जो इनका मेंबर नहीं, इनके एलीट नहीं है, उसके अलावा बाकी को ये लोग कचरे की और तरह टेड टर्नर एक मशहूर इल्यूमिनाटी मेंबर है जो कि जॉर्जिया गाइडस्टोन्स की फंडिंग करा सो है। गाइडस्टोन्स में खुद एक पॉइंट ऐसा है जिसमें कि लिखा हुआ मेंशन है कि डीपॉपुलेशन इज कंपलसरी। अगर आपको डिटेल चाहिए जॉर्जिया गाइडस्टोन, उस पर कुछ ऐसे पॉइंट्स है बहुत खतरनाक लिखे हुए। कौन बनाया था किसी को नहीं मालूम आज तक, कौन थे वो जो आके करे थे, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि टेड टर्नर ही उसकी फंडिंग करा था। फिर भी आपको डिटेल में देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, लिंक क्लिक करो आप और वीडियो के बाद आराम से उस वीडियो को भी देखो। और लास्ट में जो आदमी का नाम हम लेते नहीं, क्योंकि ये लोगों के नाम लिए तो ऑटोमेटिक डिमोनेटाइज पे चल जा रहे वीडियोस, इसकी अभी रिसेंटली मौत हुई। और ये आदमी कहा था कुछ साल पहले एक समिट में कि किसी भी हाल यूनाइटेड नेशंस को कुछ एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिससे वो वर्ल्ड में पॉपुलेशन को जितना हो सके कम करे। The United Nations can and should play an essential role in helping the world find a satisfactory way of stabilizing world population. अब एक चीज बोलता हूँ मैं, आम आदमी डिस्कस नहीं कर रहे। हर टॉप के जो ऐसे टाइप के मेंबर्स है या जो पॉलिटिकल पोजीशंस है या बैक एंड जो भी खेल रहे, बैक एंड जो भी है, सिर्फ ये लोग एक स्पेसिफिक एजेंडा पे बहुत स्ट्रेस कर रहे। डीपॉपुलेट मतलब कि कुछ ना कुछ है इनके दिमाग में इसके पीछे, ऐसा नहीं कि बस ये कॉन्स्पिरेसी है या कुछ है। हम जब देखे, जब पढ़े थे और भी आर्टिकल में, उसमें यही दिया गया कि डीपॉपुलेट अगर करना चाह रहे लोग तो इनके ये पूरे रूल्स और मकसद शायद हम जैसे ही लोगों पे रहेंगे जो एलीट इनके इल्यूमिनाटी के मेंबर्स नहीं है स्पेसिफिक। अगर चंद को भी ये लोग छोड़ना चाह रहे तो वो लोग यही सोच के है कि गुलामी के लिए भी कोई रहना इनके। हमारा फाइनल थॉट ये है कि प्लान्स तो ऐसे बनते रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा भी अल्लाह इज आवर केयरटेकर। इनका एम था, जैसा आप देखें 2030 तक ये लोग अकम्प्लिश कर लेंगे बोल के बताए थे, लेकिन अकम्प्लिशमेंट इसलिए मुश्किल है क्योंकि हालत दुनिया के भी वो ऐसा नहीं है, स्टेबल नहीं है। लोग जो अभी भी भड़क रहे उठ रहे, और ये लोग क्या है बहुत खामोशी से तरीके से आगे खेलते हैं। हम लोग नए नए वीडियोस के साथ जरूर आते रहेंगे आगे इंशाल्लाह। प्लीज मेक श्योर टू सपोर्ट अस, शेयर आवर वीडियोस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। अगर आप नए हैं चैनल को, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, नीचे लाल बत्ती दबाओ, लीव अ लाइक। वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।